अभी हमारे साथ मौजूद है शफीकुल मलिक, जिन्होंने एमआईएम के लिए काफ़ी मेहनत की और एमआईएम को आगे लाने में जो आज 4000 पार है, जो 1600-1800 में सिमट जाती थी, इन्हीं की मेहनत से आज 4000 पार हुआ है एमआईएम नगर सेवक के इलेक्शन में। तो सबसे पहले तो आपका लोकहित में स्वागत है सर। जैसे कि प्रभाग समिति का 5 तारीख को इलेक्शन होता है और इलेक्शन के दरमियान जो श्रद्धा यादव बहुत काफिली थी कि मैं 9 सीट लेके आऊंगी और मैं प्रभाग समिति की अध्यक्ष बनना चाहती थी, आज उसके पानी फिर गया है उनके ऊपर। और जो 2 एब्सेंट थे, कांग्रेस की लिए एक समाज सेविका थी और जो हमारे वार्ड नंबर 201 की हीरम सादिक सिद्दीकी एब्सेंट थी, क्या लगता है ये एब्सेंट होने का कारण क्या है? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने इस काबिल समझा कि इस मुद्दे पे मेरे से सवाल किया। आप एक ग्रुप देखा है जिसमें आप भी हैं शायद। मैंने सबसे पहले वो मुद्दा उठाया था कि जब महागठबंधन के पास 9 वोट है, 6 यूबीटी का, 1 मनसे का, 1 कांग्रेस का, 1 समाजवादी का, और महायुति के पास 8 वोट था, 5 बीजेपी का, 3 सिंधे सेना का, तो सिंधे सेना की साटमगढ़ कैसे जीत गई? सबसे बड़ा सवाल यही था। ये जो हमारे वार्ड नंबर 201 की नगर सेविका हैं इरम साजिद सिद्दीकी, ये बहुत लंबे रुपए में बिकी हैं। चुनाव से पहले जो ये दावे कर रहे थे कि हम कौम के लिए, हम समाज के लिए काम करेंगे, हम मिल्लत के लिए काम करेंगे, तो समाज को भी धोखा दिया इन्होंने, पूरी कौम को भी धोखा दिया और बिक गई। तो ये बिकने का श्रेय खाली इरम साजिद सिद्दीकी को या साजिद सिद्दीकी को नहीं जाता है। एमआईएम यहाँ चुनाव जीत रही थी, यहाँ की आवाम, यहाँ की गयूर आवाम, गरीब आवाम, कमज़ोर आवाम एमआईएम के साथ थी, एमआईएम को भरपूर वोट दे रही थी। लेकिन कुछ सफ़ेद पोश लोग हैं, कुछ वाइट कॉलर जिसे कहा जाता है, या धन्ना सेठ आप कह लो, वो लोगों ने आवाम के बीच में गए और गुमराह किए कि साजिद ने 5 साल ये किया वो किया, जबकि कुछ नहीं किया उसने। लॉकडाउन में सिर्फ धन्ना सेठों के कारीगरों को उसने खाना खिलाया था, लेकिन क्या प्रचार किया गया कि पूरी आवाम को खाना खिलाया गया। खाली आवाम को गुमराह करके, उसमें काफ़ी नाम है धन्ना सेठों का। वो धन्ना सेठ लोगों ने, ज़्यादातर उसमें गारमेंट वाले हैं, कुछ चिल्लर कपड़े वाले हैं, ये लोगों ने गुमराह करके आवाम को गुमराह किया और समाजवादी के पक्ष में वोट करवाया। आज पूरी जनता, पूरी आवाम परेशान है। और दूसरी बात, एक हमारे इमाम साहब है प्रभूत नगर के मस्जिद के, उन्होंने जुमे की नमाज में मेंबर रसूल पे बैठ के कहा कि एक मुसलमान को हम वोट नहीं दे सकते जो गैर मुस्लिम से मुस्लिम होके आई है। मेरा सवाल इमाम साहब से है कि आप अपने लिफाफे के चक्कर में पूरी कौम को, पूरे समाज को बेच दिया आपने। मौलाना का नाम बताइए। अनीस अशरफी साहब फेमस है, वो मौलाना नहीं, वो सियासी मौलाना है, वो उन्हें आवाम सियासी मौलाना आज कह रही है। अभी आप क्या कहना चाहोगे लोकहित के माध्यम से, जो 201 वार्ड में जनता ने बीजेपी के विरोध में, शिंदे के विरोध में जो वोटिंग की थी, और जो आज प्रभाग समिति का अध्यक्ष कोई और बन जाता है, शिवसेना की बनने वाली थी यूबीटी की लेकिन नहीं बनती, उस बारे में आप लोकहित के माध्यम से वार्ड नंबर 201 की जनता को आप क्या कहना चाहोगे? देखो, दिखावे में ना, ये विचारधारा का चुनाव था, आप भी जानते हो। ये उद्धव, यूबीटी, सेना, कांग्रेस, ये समाजवादी, ये सब सेकुलर में आती है। लेकिन आपको पता नहीं है, कुछ दिन पहले का आप रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए, अबू आज़मी ने एक औरंगजेब रहमतुल्लाह ताला के ऊपर एक स्टेटमेंट देके नागपुर में दंगा करवा दिया था, बाद में माफ़ी वीर बन के माफ़ी मांग ली थी। तो ये समाजवादी पार्टी, अबू आज़मी, ये बीजेपी और देवेंद्र फडणवीस के एजेंट हैं ये लोग। ये आवाम ने वोट नहीं दिया है, कुछ सफ़ेद पोश लोगों ने आवाम को गुमराह करके वोट दिलाया है। उनको चौकीदार चाहिए, 5 साल चौकी में उनका काम संभालने वाला चाहिए था, लेकिन उस सफ़ेद पोश लोगों को 5 साल हम जीने नहीं देंगे। ऐसे ही जैसे वारदात आएंगे हम उनके ऊपर टिप्पणी करते रहेंगे, इतनी टिप्पणी करेंगे कि कभी तो कभी उनको शर्म आएगी, कभी ना कभी तो उनकी गैरत जागेगी। अरे अच्छे खासे लोग हैं, अच्छे खासे पैसे वाले लोग हैं, लेकिन एक चौकीदार के चक्कर में, और कभी कभी एक बंगला बुक कर देता है 2-5 लाख खर्चा करके वो मुखबिर, वहाँ जाएंगे, हुक्का पियेंगे, पार्टी की करेंगे, धुरंधर की तरह डांस करेंगे, और दाल गोश्त कुछ खिला देगा यहाँ 2-4 मोहल्लों में, अपने घर पे हर महीने 2 महीने में बुला के उनको दावत खिला देता है, 20-25 पकवान खिला देता है। वो सफ़ेद पोश लोग उसके समर्थन में आ गए। लेकिन आज आवाम, आज जनता को क्या जवाब देंगे? ये सीधा सीधा बीजेपी को जिता दिया समाजवादी पार्टी ने इरम सिद्दीकी में। और दूसरे जो सूफियान साहब हैं, उनके पिताजी बहुत इज्जतदार थे, और सूफियान भी मुफ्ती है। अब उस मुफ्ती की क्या वैल्यू रह गई? कांग्रेस पार्टी को तो सबसे पहले सूफियान को पार्टी से बाहर करना चाहिए। और ये इरम सिद्दीकी या साजिद सिद्दीकी, अबू आज़मी, ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये सब अबू आज़मी के इशारे पे होता है। महाराष्ट्र में बीजेपी का सबसे बड़ा एजेंट अबू आज़मी है, उसी के इशारे पे सारा काम हुआ है। और अबू आज़मी क्यों नहीं सस्पेंड कर रहा है पार्टी से इनको? सरासर पार्टी लाइन के खिलाफ वोट दिया गया है। बीजेपी और शिंदे सेना की गठबंधन की
प्रभाग समिति अध्यक्ष बन गई है, ये आम जनता को मालूम है, एक नॉर्मल आदमी को मालूम है। आप तो चलो न्यूज़ वाले हैं, तो मैं जनता से यही अपील करूंगा, इन मुखबिरों से, इन बीजेपी के एजेंटों से बचो। जो होना था हो गया। MIM पार्टी आपके साथ है, आपके हर सुख दुख में, आपके हर संघर्ष में हम आपके साथ रहेंगे। और आपका भी शुक्रिया कि आपने मुझे इस मंच पर बोलने का मौका दिया।